के कल्याण और विकास के लिए 5वीं अनुसूचित राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि टीएससी का गठन होता है। झारखंड भी इसी अनुसूचित राज्य में आता है, लेकिन यहां 2 साल के बीत जाने के बाद भी टीएससी का गठन संवैधानिक तौर पर नहीं हो पाया। राज्यपाल ने अनुशंसा को वापस कर दिया है। राज्य सरकार ने फाइल फिर से भेजी, लेकिन राज्यपाल ने इसे असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार द्वारा गठित की गई टीएससी को संविधान की 5वीं अनुसूची की भावनाओं के खिलाफ और राज्यपाल के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण बताते हुए राज्यपाल ने उस अनुशंसा की फाइल को वापस कर दिया। राज्य सरकार को लिखे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा गठित की गई टीएससी की नई नियमावली तैयार करते समय राज्यपाल से कोई परामर्श नहीं लिया गया, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। 5वीं अनुसूची के मामले में कैबिनेट की सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य नहीं है, लिहाजा सरकार इस पर गहन मंथन करे। मुहिम राज्यपाल के द्वारा कुछ उसमें क्वेरी किया गया था और विधि विभाग से जब क्वेरी करके आया और ऐसे परिस्थिति में महामहिम राज्यपाल का जो सुझाव है उसको मान लिया जाना चाहिए। सरकार को बहुत पावरफुल बॉडी होता है और इसमें गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक है, उनका अप्रूवल बहुत है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के साथ जुड़ा हुआ मामले है। और इसमें हेमंत सोरेन ने इस तरह से कमेटी बनाई जिसमें राज्यपाल का अनुमोदन अति आवश्यक था, ताकि इनके ये वजन के अनुसार से भी, अधिकार के अनुसार से भी और इसके जो उपयोगिता के अनुसार से बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यह जो संस्था है वह न केवल राज्य के नियमों का जो असेंबली चाहे कैबिनेट से पारित हुआ है, केंद्र सरकार का पार्लियामेंट और नीति जो बनता है उसको भी रिपील करने का, वॉइड डिक्लेयर करने का सम टाइम के लिए अधिकृत है। बीते साल राज्य सरकार द्वारा टीएससी का गठन किया गया, जिसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनजातियों की उन्नति और विकास कैसे संभव हो पाएगा? बताते चले कि राज्य सरकार द्वारा गठित की गई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जनजातियों के विकास से जुड़े कई अहम योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जो अब अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जनजातीय सलाहकार परिषद ही क्वेश्चन हो गया, प्रश्न चिन्ह में लग गया, तो उसके निर्णय का क्या वेरासिटी है? वो तो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल कोई आम आदमी नहीं है, ये संवैधानिक अध्यक्ष है और वो मुख्यमंत्री को भी नियुक्त करता है, बहुमत के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और सरकार के काम काज ऑन बिहाफ ऑफ राज्यपाल ही होता है। ये संवैधानिक महत्व की चीज है, प्रावधान भी है, इसको खंडित नहीं किया जाना चाहिए संघीय व्यवस्था में। और जो भी निर्णय हुआ है उसका कोई मायने और मतलब नहीं रह गया है। टीएससी पर आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल टीएससी लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रोहन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।